27 से 28 वर्ष के उम्र का लड़का अपनी मां के साथ सदर पुलिस स्टेशन में जाता है और जाने के बाद वह वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे कहने लगता है कि हमें न्याय चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमारी माँ का 2 लोगों ने रेप किया है। इस रेप की कहानी जब हमारी माँ के होने वाले पति को पता चला तो उसने हमारी माँ को तलाक दे दिया और हमारी माँ की दुनिया उजड़ गई और ये कहीं की नहीं रह गई। पुलिसकर्मी जब इतना बात सुनते हैं तो FIR लिखने लगते हैं और पूछते हैं कि रेप कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो वह महिला बताने लगती है कि मेरा रेप सन 1994 में हुआ और रेप हुआ तो मैंने उस समय FIR दर्ज करवाया, लेकिन हमारा न्याय नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला। और रेप की वजह से जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया 9 महीने के बाद, और वह बच्चा कोई नहीं जो आज मेरे साथ आया है FIR लिखवाने के लिए, यह वही बच्चा है जिसने रेप के बाद 9 महीने के बाद जन्म दिया। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है FIR लिखकर और जांच पड़ताल करती है तो इस मामले के पीछे जो खुलासा होता है, जो रहस्य खुलता है, वाकई में चौंका देने वाला और शर्मसार कर देने वाला खुलासा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर ज़िले में एक थाना है लखनऊ सदर थाना क्षेत्र की ये घटना है। 1994 में एक रिया नाम की लड़की अपने घर से अपने दीदी के यहाँ रहती थी, कानपुर में गई थी, क्योंकि उसकी जो दीदी थी वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, पढ़ाती थी, और उसके जो जीजा थे वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे लखनऊ में रहकर। वह लड़की अपने दीदी और जीजा का खाना बनाती थी और देखभाल करती थी, और वहाँ पे जो भी काम था वो करती थी। उसके पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्ति गुड्डू और नकी हसन, दोनों इस लड़की के ऊपर गंदी नज़र रखते थे और वो धीरे धीरे पता किए कि ये अकेली लड़की क्यों रह रही है। तो वो लोग ने पता लगा लिया कि इसकी जो बहन है सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, पढ़ाती है, और इसका जो जीजा है वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। धीरे धीरे गुड्डू और शकीन हसन दोनों इस लड़की पे बुरी नज़र डालते डालते एक दिन में उसके घर में घुस जाते हैं और घुसकर जबरन दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। जब दुष्कर्म करते हैं तो ये धमकी देते हैं कि अगर तूने ये बात किसी को बताई और किसी से भी मुंह खोलने का कोशिश की तो हम तुमको जान से भी मार देंगे और तुम्हारे दीदी जीजा सबको हम लोग जान से ख़त्म कर देंगे। वह लड़की डर जाती है और धीरे धीरे जब भी गुड्डू और शकीन को टाइम मिलता है, मौका मिलता है, इसके घर में घुस जाते हैं दिन में, क्योंकि यह लड़की दिन में अकेली रहती थी। उसके घर में घुसकर और अपने हवस का भूख मिटाते थे, मुँह काला करते थे। उसके बाद से धीरे धीरे 2-4 महीना कैसे गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका पेट सामान्य से ज़्यादा निकलने लगता है। तो उसके दीदी और जीजा पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ संबंध कौन बना रहा है, तुम्हारा जो ये शारीरिक संतुलन बिगड़ रहा है, आखिर तुम किसके साथ सो रही हो, बात क्या है, कुछ भी तो बताओ। तो वह लड़की रोते रोते बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं डर गई थी और मुझे वो लोग डरा दिए थे कि अगर तुमने राज किसी के सामने खोला तो हम तुमको और तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। उसके बाद से उसके दीदी और उसके जीजा उस लड़की को लेकर जाते हैं लखनऊ के सदर पुलिस स्टेशन में, FIR लिखवाते हैं, लेकिन वह फाइल FIR लिखवाने के बाद दब जाती है, उसका सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद से 9 महीने के बाद वह रिया एक लड़के को जन्म देती है और लड़के को जन्म देने के बाद किसी तरह उसका पालन पोषण करती है और पालन पोषण करने के बाद वह अपने बेटे को हरदोई में भेज देती है। हरदोई में उसको एक ठिकाना दे देती है, वहाँ वह लड़का पढ़ता है, लिखता है और अपना जीवन यापन करता है। इधर 2002 में रिया का फिर गाजीपुर ज़िले में एक लड़के को देखकर और शादी कर दिया जाता है। जब शादी कर दिया जाता है 2002 में, तो धीरे धीरे रिया अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने लगती है। और शादीशुदा ज़िंदगी जब बिताती है तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि रिया के पति को पता चल जाता है कि जो हमारी पत्नी है इसका पहले रेप हुआ है और रेप की वजह से इसके शरीर से एक बच्चा भी है और वह तकरीबन 6-7 साल का, वह बच्चा से 6-7 साल का हो चुका है। उसके बाद से जब रिया के पति यह सारी रात जान जाते हैं इसके
कर्मों का पर्दा उड़ जाता है तो रिया को वह पति तलाक दे देता है। जब तलाक दे देता है तो धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। रिया अकेली अपना ज़िंदगी काटने लगती है और धीरे धीरे आ जाता है साल 2021, यानी कि 18 से 19 साल बाद साल 2021 में जिस लड़के को रिया ने जन्म दिया था, वह लड़का धीरे धीरे 25-27 साल का हो जाता है। जब 25-27 साल का हो जाता है तो उसको पता चलता है कि हमारी माँ का शादी हुआ था और शादी हुआ टूट गया, हमारी माँ अकेली रहती है। और जिसके साथ शादी हुआ था उसको ये राज पता चल गया कि हमारी माँ का पहले रेप हुआ था और रेप के बाद मैंने जन्म लिया अपनी माँ के कोख से। फिर वह पुत्र अपनी माँ के लिए हरदोई से वापस आता है, लखनऊ में अपनी माँ के पास आता है। और माँ के पास जब आता है तो 4 मार्च 2021 को अपनी माँ को पैरों पे गिर कर और कहता है, माँ तुम्हारा अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है और तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे ना तो बाप का पता है और ना ही हमारी ज़िंदगी जीने का कुछ मकसद है। माँ के पैरों पे गिरने के बाद वह रिया का पुत्र बालिग हो चुका है, लेकर जाता है और पुलिस स्टेशन में, लखनऊ सदर पुलिस स्टेशन में लेकर जाने के बाद डीजीपी के पास जब वो अपना बयान सुनाने लगता है तो डीजीपी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आश्वासन देते हैं कि तुमको न्याय मिलेगा, भले ही 20 साल 25 साल पहले या 27 साल पहले तुम लोगों के साथ न्याय नहीं मिला, लेकिन अब तुम लोगों को न्याय मैं दिलाऊंगा। वहाँ के डीजीपी, लखनऊ के सदर के डीजीपी आश्वासन देते हैं कि न्याय मिलेगा। उसके बाद वहाँ से रिया के पुत्र और रिया अपने घर आते हैं। घर आने के बाद धीरे धीरे फिर वापस समय गुजरने लगता है और एक 1.5 साल कैसे समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। आ जाता है जुलाई 2022 में पुलिस उस रिया के पुत्र का डीएनए सैंपल लेती है और डीएनए सैंपल लेने के बाद गुड्डू और शकीन हसन को पुलिस अरेस्ट कर और डीएनए सैंपल जब मैच करती है तो डीएनए सैंपल जब मैच हो जाता है तो पुलिस गुड्डू और उसके भाई को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद उस लड़के का हौसला और मनोबल बढ़ाने लगती है और साथ ही साथ उस पति के साथ रहने के लिए अनुमति दे देती है, जिसके साथ 2002 में शादी हुआ था। तो दोस्तों, यह वीडियो में यह क्राइम से यही पता चलता है कि न्याय करने वाला एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी रंजिश कर ले, चाहे कितना भी जान बचा ले। लेकिन अपराध तो अपराध होता है, अपराध करने वाले एक ना एक दिन सलाखों के पीछे ही जाते हैं। जैसे कि रिया का रेप 1994 में हुआ था और यानी कि रेप हुए 1 दशक बीत चुके थे और जो उसके रेप करने वाले अपराधी थे वो खुलेआम शहर में अपना जीविका जी रहे थे और अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। लेकिन रिया का जो ज़िंदगी था वह अपनी ज़िंदगी में घुट के जी रही थी, क्योंकि साल 2002 में उसका शादी भी हुआ और जब उसके पति को पता चला कि इसका रेप हुआ है, इसके शरीर से एक बच्चा है, तो उसने भी अपनी ज़िंदगी से उसको बेदखल कर दिया और रिया फिर कहीं की भी नहीं रह गई। लेकिन रिया ने जिस बच्चे को जन्म दिया रेप के बाद, वह बच्चा ने अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन, लखनऊ के सदर पुलिस स्टेशन में गया। लखनऊ सदर पुलिस स्टेशन में जो पुलिसकर्मी है वहाँ पे एफआईआर लिखवाया और एफआईआर लिखवाने के बाद वहाँ 1.5 से 2 साल के अंदर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, खुलासा हो गया, पर्दाफाश हो गया कि यह रिया का जो लड़का है वाकई शादी से पहले जब उसकी माँ का रेप हुआ और जब उसने उस रिया अपने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी उम्र महज 13 साल थी और 14 साल पूरा होते होते उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही सीख मिलता है कि आसपास में रहने वाले लोगों से सावधान रहें, क्योंकि हमारे पीछे या हमें दुख पहुंचाने वाला, हमें घात करने वाला या हमें हानि पहुंचाने वाला कोई लंदन या विदेश से आदमी नहीं आता है। हमारे आसपास के लोग, रहने वाले ही लोग बुरी नज़र डालते हैं और हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। तो किसी पे भरोसा करें, किसी पे विश्वास करें तो पहले उसे ट्राई करें, चेक करें, विश्वास पे खरे उतरे तो उस पर भरोसा करें, लेकिन एक अनजान व्यक्ति पे भरोसा करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।